हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे और चीज़ें आई होप आपको समझ आ रही होंगी, आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो चीज़ों को, ऐसी उम्मीद आपसे है। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हमने एक वीडियो के ऊपर बात की थी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड किस तरीके से काम करता है, या फिर उसका फॉर्मूला क्या हुआ, या फिर उससे नॉर्मल जो क्वेश्चन रहते हैं वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। फिर बात हमने सेकंड वीडियो की बात करी थी जिसमें हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड की ही बात करी थी, बट विद सम पास्ट एडजस्टमेंट वाले कुछ 3 क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग किए थे। आज भी हम उसी उसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, मतलब एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमारा क्वेश्चन चलेगा और बट होगा विद दी पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको जो करवा दिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। 3 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में भी रहेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे, और अगर आपने एडजस्टमेंट एक बार यहाँ सीख लिए फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी आगे, क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने जैसा कि आपको पहले कहा कि सुपर प्रॉफिट मेथड अगर चलेगा वहाँ भी है, अगर कैपिटलाइजेशन मेथड चलेगा तो वहाँ भी आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। तो एडजस्टमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट हुए। ठीक है बात। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करें। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश हुआ है। क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अभय बाबू एंड चारू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे एग्रीड टू admit Daman for equal share of profit. For this purpose, the value of goodwill is to be calculated on the basis of 4 year purchase. तो आपको जो नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है बच्चों वो 4 दिया है, 4 दिया है। ठीक है बात। ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, 5 साल के प्रॉफिट का आपको एवरेज निकालना है, देन दैट प्रॉफिट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 4, देन विल गेट द गुडविल। दीज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वर, देखें आप 17 में आपका 150 है, 18 में 350 है, 19 में 5 लाख है, 20 में 7,10,000 रुपए और 21 में आपको दिया है 5,90,000। बट दिस अमाउंट हैज बीन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब हुआ भाई आपको लॉस हुई पड़ी है। देन एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, वो सुने। ऑन 1 अप्रैल 2020 a car costing rupees 1 lakh was purchased and debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate 25% per annum। ठीक है, इसका मतलब भी आपको जो क्वेश्चन ब्रेक करूंगा तब समझाऊंगा। इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2023। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग दी अबव। तो ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद हमें गुडविल को कैलकुलेट करना है बच्चों। देखें पूरा पूरा मामला क्या हुआ। 17 का प्रॉफिट हमको दे रखा है 150, जैसा कि साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। 18 का प्रॉफिट 3,50,000 रुपए है। फिर बात करें 19 के प्रॉफिट की तो 5 लाख रुपए, 20 का प्रॉफिट 7,10,000 रुपए और 21 में जो प्रॉफिट हमको दिया है बच्चों वो दिया है आपका ब्रैकेट में। तो ब्रैकेट का मतलब लॉस हुई। ठीक बात। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर कि एडजस्टमेंट क्या कह रहा है। तो पहला जो एडजस्टमेंट इसके अंदर है वो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2020 यानी 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी गई। अब 1 अप्रैल 2020 पर तो देखेंगे कौन सी ईयर की बात कर रहा है। अगर आप यहाँ 20 देखें ना 2020 लिखा हुआ है तो आप इसको ले लेंगे 2020 को, जबकि इसको नहीं लेना है, क्योंकि ये फिगर कौन से वाले हैं, ये सारे के सारे फिगर 31 मार्च वाले फिगर है। ये सारे के सारे फिगर 31 मार्च वाले हैं। तो 31 मार्च 2017 है, ये 31 मार्च 2018 है, ये 31 मार्च 2019 और ये 31 मार्च 2020। ठीक, उसने कब खरीदी, ये तो 31 मार्च 2020 से है और मार्च के बाद आता है अप्रैल। उसने कहा कि 1 अप्रैल 2020 को कार खरीदी गई, यानी कार खरीदी गई यहाँ, कार यहाँ खरीदी गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कार यहाँ खरीदी गई, कार खरीदी गई यहाँ नहीं खरीदी गई। ईयर 2020 लिखा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये सारे फिगर 31 मार्च के हैं। उसने खरीदा 1 अप्रैल को है, तो 1 अप्रैल का मतलब क्या हो भाई, नेक्स्ट हुआ ना, 2021 में लगेगा ना 1 अप्रैल। अब तो ठीक, अब देखें 2021 में अप्रैल लगेगा, इन द सेंस क्या होगा ना, 2020 से 31 मार्च होगा, फिर 1 अप्रैल 2020 को कार खरीदी, यानी इस वाले साल खरीदी होगी, इसी मीड में खरीदी होगी उसने, इसके बीच में, है ना। फिर देखें 1 अप्रैल 2020 को एक कार खरीदी कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख एंड परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट लिखा है, और इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारे जो खर्चे हुए बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे, जो रोज होते हैं आपके, कभी कभी नहीं होते, वो रेयर नहीं होते, वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी देना, वेजेस देना, डेप्रिसिएशन लगाना, ये सारे खर्चे रेगुलर बेसिस के खर्चे हैं, इन्हें हम रेवेन्यू खर्चे कहते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करना बिल्कुल मुनासिब सी बात है, वहां पर आप करेंगे। बात करें अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो एक्सपेंडिचर जिनसे हमारी कोई एसेट से जुड़ जाए, कोई प्रॉपर्टी बन जाए ना, मैंने कार खरीद ली, मैंने बाइक खरीद ली, मैंने लैपटॉप खरीद लिया, ये सारी मेरी एसेट्स हुई। तो एसेट्स खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और आपने यहाँ कार खरीदी, कार का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब बैलेंस शीट के अंदर किया जाता है, ना कि यहाँ। ठीक है बात, ठीक है। तो ये जो खर्चा था ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो इसको बैलेंस शीट में शो करना चाहिए था, यहाँ नहीं करना चाहिए था, तो ये गलत किया हुआ है। अब देखें बात हो रही है 1 अप्रैल 2020 की। मैंने आपसे कहा कि ये 20, 19 और 18 सारे फिगर 21
सॉरी 31 मार्च की फिगर है, तो यहाँ तो ये नहीं आएगा, 20 में तो ये नहीं हुआ है, ये बात 21 की कर रहा है। इसने 1 अप्रैल 2020 को किया, लेकिन जो फाइनेंशियल ईयर चला होगा 20-21 वाला चला होगा ये वाला, तो यहाँ कार की बात हुई है। ठीक है बात। अच्छा, उसके बाद कहा है कि कार पर डेब भी पड़ना है। देखो फिर लिखा ना इस पर, एंड डेप्रिसिएशन विल बी शुड बी चार्ज एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, मतलब इस 1 लाख की कॉस्ट पर आपको 25% डेब भी काटना था। अब क्या हम डेब काटेंगे? बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि डेब हमारा खर्चा हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ, बिल्कुल जायज खर्चा हुआ, तो ये होना चाहिए, तो ये हम काटेंगे। ठीक है बात। आई होप एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। फिर अगली बात करता है कि इंटरेस्ट रिसीव, है ना, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया किस पर? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पर, यानी जो ट्रेड इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, हमारे बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट था ही नहीं हमारा, है ना। अगर हम अपने बिजनेस के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट करें, उससे अगर हमको इनकम आए तो वो तो रेगुलर इनकम है, वो तो सही इनकम है, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसी इनकम आ जाए जो मैं अदर सोर्स से कमा लूं, तो उस इनकम को हम रेवेन्यू इनकम नहीं कहते, है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट तो था लेकिन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था, इस पर आपने 10,000 रुपये कमाए, तो ये भी जायज खर्चा नहीं है, जो कि 31 मार्च 2020 और 2021 में ऐड किया गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी दिखाया गया। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज में 4 दिया है। अब देखें, आई होप एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा, है ना। थोड़ा आई थिंक थोड़ा क्लैरिटी नहीं हो पा रही होगी, क्योंकि लाइट का इशू हो गया है। देखें, तो 2017 में वर्किंग नोट की अगर हम बात करें, पूरा जो हमारा फॉर्मेट है कैसे करना है, हमने गुडविल का फॉर्मूला लिखना है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख लेना है पहले, फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हुआ टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, अब वर्किंग नोट बनेगा। 2017 की बात करें, 150, यहाँ 150 का प्रॉफिट है, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 150 ही रहेगा। ठीक है, बात करें 2018 की, तो वहां प्रॉफिट हमें दिया है 350 और उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट हमारे पास नहीं है, तो 350 ही रहेगा। बात करें 2019 की, 19 का फिगर देखें, 5 लाख रुपए प्रॉफिट था, कोई एडजस्टमेंट इसके रिलेटेड नहीं है, तो 5 लाख का 5 लाख बना रहेगा। अब देखें, 2020 में प्रॉफिट था 7,10,000 रुपए, लेकिन इसके रिगार्डिंग ट्रीटमेंट दिया है कि इंटरेस्ट रिसीव ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए ऑन 31 मार्च 2020 एंड 21, है ना। 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, यानी इन दोनों साल की बात हो रही है, यहाँ 31 मार्च लिखा हुआ है। ठीक, तो 7-10 की का जो प्रॉफिट है, इसमें एक ऐसी इनकम ऐड हुई है विच इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है ना। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट आना आपकी रेगुलर इनकम नहीं है, आपकी प्रॉपर इनकम नहीं है, तो आप इसको डिडक्ट करेंगे, ये आपका एबनॉर्मल गेन हुआ, तो लेस कर देंगे, यहाँ आएगा 7 लाख रुपए। ठीक बात। अच्छा, बात करें 2021, यहाँ पे कहा था कि 1 अप्रैल 2020 को कार खरीदी गई और उसको रेवेन्यू एक्सपेंस, सॉरी उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, जो कि रॉन्ग है। तो ये 1 लाख रुपए आपने क्या करा, पहले लेस किया होगा, है ना। एबनॉर्मल लॉस आपने दिखा दिया, 1 लाख रुपए माइनस किया तो ये दोबारा से प्लस होगा, तो 5,90,000 आपका माइनस का फिगर है, प्लस किया 1 लाख रुपए। क्लियर है बात। उसके बाद अब देखें डेब की कहानी क्या है भैया, 1 लाख पर डेब भी तो काटना है हम लोग को, तो 1 लाख का 25% कितना हो, 25,000 रुपए, और डेब काटना जेन्युइन सी बात है, काटेंगे आप डेब, तो आपने यहाँ पे किया -25,000 रुपए। ठीक बात। अब ये जो -10,000 ये कहां से किया भाई, यहाँ पे जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमको इनकम आई थी, वो कह रहा था कि वो 31 मार्च 2020 और 21 वाले फिगर में है, तो यहाँ अल्टीमेट लेकर 5,90,000 पहले का था, 1 लाख प्लस क्यों, कार का एक्सपेंडिचर प्लस हुआ, 25,000 रुपए माइनस किया, क्योंकि डेप है, डेप को माइनस करना बिल्कुल लाजमी सी बात है, करेंगे आप। 10,000 माइनस क्यों किया, क्योंकि आपने एक एबनॉर्मल गेन कर रखा है इस साल, तो वो माइनस होएगा, तो अल्टीमेट लेवल पे यार आपका 5,25,000 रुपए। आई होप बात क्लियर हो गई होगी, है ना। विद द एडजस्टमेंट समझना है क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये। ठीक है बात, तो इसे समझने का प्रयास करना है पूरा पूरा। तो अल्टीमेट लेवल पर देखो, यहाँ 5 बजे कैसे आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा आपको। देखो 5,90,000 माइनस का फिगर था, ये 10,000 माइनस का फिगर, तो 5,90,000 माइनस और ये 10,000 ये माइनस, तो हो गया 6 लाख। फिर ये माइनस का 25,000 रुपए, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6,25,000 हो जाएगा। अब ये प्लस का फिगर है, तो माइनस 6,25,000 प्लस 1 लाख रुपए, तो प्लस माइनस माइनस करोगे तो माइनस होगा, और अल्टीमेट फिगर आएगा आपका 5,25,000, लेकिन आएगा माइनस में, आएगा माइनस का फिगर लेकिन। ठीक है, तो ये पूरा ऐड करके आपको आ रहा है 11,75,000 रुपए, 11,75,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 इनको ऐड करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा क्योंकि माइनस में है, तो आपका 11,75,000 आ गया। जो टोटल प्रॉफिट आया वो आया 11,75,000 रुपए, और डिवाइड बाय होगा, देखो 1 2 3 4 5 साल हमारे पास है, 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे। ठीक है बात, 5 से डिवाइड करने के बाद बच्चों ये आ रहा है आपका, ठीक है, तो ये बन रहा है आपका 2,35,000 रुपए। ठीक है, ये बन रहा है आपका 2,35,000 रुपए। अब 2,35,000 यहाँ रखिए, एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 2,35,000 रुपए, आया 2,35,000 रुपए, इंटू करिए नंबर ऑफ ईयर परचेस से। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको 4 दे रखा है, 4 से मल्टीप्लाई कर लेना है हम लोगों ने, है ना। तो 0 0 और 0, 4 5 20 कैरी 2,
और 4 3 12 तो 14 और कैरी 1 चतुर 8 1 9, तो 9,40,000 आपकी गुडविल आ रही है फॉर्म की। ठीक है बात, आई होप बात क्लियर हो गई होगी। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कूज करें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देख लें, एक बार समझने का प्रयास कर लें। कोई बात ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग स्पेशल तरीके से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा विजिबिलिटी कम आ रही है, थोड़ा लाइट का इशू हो चुका है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। जितना भी विजिबल हो पा रहा है समझने का प्रयास करिए। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन आप, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भास्कर एंड पिल्लई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, दे एडमिट कनिका इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, यानी कनिका को ये लोग अपने बिजनेस के अंदर एडमिट कर रहे हैं फॉर 1/4 शेयर के लिए। कनिका ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कनिका अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आई, ऐसा कहता है क्वेश्चन। यानी हमें यहाँ कनिका का भी शेयर निकालना पड़ेगा। एक तो पहले टोटल गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालनी पड़ेगी, फिर ये पता करना पड़ेगा कि कनिका को कितना गुडविल लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि गुडविल को कैलकुलेट करने की कंडीशन है ना, जब जब आपका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज होगा, तब अगर आप किसी को एडमिट करवाएं तब आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है, अगर कोई आपकी फर्म से रिटायरमेंट ले तब आपको करनी पड़ती है। कंपनियां अगर एमलगमेशन कंपनियों का होता है, अगर वो मर्ज होती हैं आपस में, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो बहुत सारे रीजंस हैं, है ना, तो उनमें से एक रीजन दिया कि कनिका को आपने एडमिट किया और कनिका के आते वक्त ये देखना पड़ रहा है कि फर्म की गुडविल कितनी है और कनिका ऑलमोस्ट कितना कैश लेकर आएगी फॉर द गुडविल। ठीक है बात, तो गुडविल फॉर दिस पर्पज इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेस, 2 साल के परचेस के हिसाब से वो करनी है। नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको 2 दे रखा है, ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स, है ना, तो 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है। प्रॉफिट फॉर दी लास्ट 3 ईयर्स एंडेड 31 मार्च आपको दिया है, प्रॉफिट दिया है 5 लाख रुपए इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स 5,000 रुपए। फिर लिखता है लॉस, 2020 में लॉस भी है इंक्लूडिंग लॉस बाय 30,000। प्रॉफिट फिर आपको हुआ है 2021 में 70,000 इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ₹18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव ₹8,000। ठीक है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल ब्रॉट बाय कनिका। हमें एक तो गुडविल की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है, दूसरा हमें पता करना है कि जो कनिका है वो कितना शेयर ऑफ गुडविल लेकर आएगी या कितना अमाउंट उसको लेके आना पड़ेगा। ठीक है बात, देखिए बच्चों क्वेश्चन बहुत सिंपल है। तो 2019, 20 और 21 3 साल के प्रॉफिट हमें दिए हुए हैं और कहता है कि भैया नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2 है, 3 साल का एवरेज निकालो, जो भी आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द गुडविल। बट एक नया सा काम करना है कि जो कनिका है, कनिका जो फर्म को ज्वाइन कर रही है फॉर द 1/4, उस कनिका को कितनी गुडविल लेके आनी पड़ेगी ये भी हमको साथ साथ निकालना पड़ेगा। आई टेल यू कि कैसे निकलती है। देखें, कुछ एडजस्टमेंट के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। पहले हमें दिया है 2019 में हमें प्रॉफिट हुआ भाई 50,000 रुपए, ठीक बात। अब अच्छा प्रॉफिट 50,000 रुपए हुआ, लेकिन ये प्रॉफिट की कहानी आगे क्या लिखी है कि प्रॉफिट इसमें इंक्लूड था, इंक्लूडेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी आपने एक फिक्स्ड एसेट्स बेची, उससे आपको 30,000 रुपये आए और वो 30,000 इस प्रॉफिट में कहीं ना कहीं इंक्लूड है। ठीक बात। अब बताओ, जरा बताओ कि फिक्स्ड एसेट्स बेचना आपका काम है क्या? अगर आप कंपनी हैं, आप कंपनी खोल के बैठे हुए हैं, आप दुकान खोल के बैठे हैं, मान लिया आपने कुछ सामान ले रखा है, अपने ना आपने लैपटॉप ले रखा है, आपने कुछ और सामान ले रखा है जो आपकी एसेट्स हैं, क्या अपनी एसेट्स को बेच दोगे? नहीं, है ना। ये एबनॉर्मल गेन हुआ, मतलब हो सकता है कि किसी मजबूरी में आपको बेचना पड़ा हो सकता है किसी और कंडीशन में आपको वो अपनी एसेट्स बेचनी पड़ी हो, बट ये केस नॉर्मल नहीं हुआ। ये जो 30,000 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल प्रॉफिट दोबारा से हम माइनस करते हैं सो दैट कि वी कैन कैलकुलेट दी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है बात। तो क्या करेंगे, देखो वर्किंग नोट हमारा 2019 का प्रॉफिट 50,000 रुपए है, में से हम माइनस कर लें 30,000, क्योंकि हमारा 30,000 क्या था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था, ये हमने माइनस कर लिया। ठीक बात। ये बचा आपका अल्टीमेट अब 20,000 रुपए। अच्छा, अब बात करें 2020 में हमको लॉस हुआ पड़ा है, क्योंकि हमें कंडीशन ब्रैकेट के अंदर दे रखी है और ब्रैकेट मतलब लॉस हुआ पड़ा है। अच्छा, क्या कहता है, इसमें 20,000 रुपये लॉस हुआ पड़ा है, आगे कहानी लिखता है कि इसमें इंक्लूड है लॉस बाय फायर ऑफ ₹30,000, यानी हमें इस साल 30,000 रुपये का नुकसान भी हुआ, किससे? आग लगने से, और वो आग लगने का नुकसान यहाँ दिखाया गया है, तब जाकर ये लॉस आया, अदरवाइज लॉस नहीं आता। ठीक बात। देखें, एक तो ये फिगर माइनस में है और लॉस बाय फायर क्या है, एबनॉर्मल लॉस है ना। आग लग जाना नॉर्मल थोड़ी है, कभी कभी लग जाती है आग, है ना। यहाँ पर 30,000 की लॉस हुई आग लगने से, तो ये जो एबनॉर्मल लॉसेस होती हैं हम दोबारा उनको प्लस करते हैं प्लस। इस 20,000 वाले फिगर जो कि माइनस में है ना, मैंने यहाँ लिखा है ये फिगर माइनस में है ऑलरेडी, इसमें आप प्लस करेंगे 30,000 रुपए। ठीक है बात, प्लस करेंगे आप 30,000 रुपए। देखो अब क्या होगा, ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 30 से 20 चला जाएगा, 10 बचेगा आपका, तो 10,000 रुपये यहाँ बचा, अल्टीमेट प्रॉफिट में है। अब आप प्रॉफिट में आ गए। अच्छा, 21 की बात करता है कि 70,000 प्रॉफिट हुआ ग्रो,
ठीक है। आगे लिखता है कि इस प्रॉफिट में क्या क्या इंक्लूड है। 18,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव किया आपने। अब बताओ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करना नॉर्मल है क्या? आप हर बार कंपनी से इंश्योरेंस रिसीव करोगे? जो इंश्योरेंस कंपनी है उससे हर बार आप इंश्योरेंस रिसीव कर लोगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये कभी कभार हो जाता है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई और दिक्कत आपको आई, तब जाकर आपको ये इंश्योरेंस मिला हुआ है, बट ये नॉर्मल नहीं है। तो ये 18,000 इसमें इंक्लूड है। तो अगर ये 18,000 रुपये आया है, नॉर्मल नहीं है तो एबनॉर्मल है, और एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं तो 18,000 माइनस होगा, पहली बात तो, है ना। तो 70,000 से माइनस करेंगे बच्चों 18,000 रुपए एक। उसके बाद क्या लिखता है आगे, एक कहानी फिर लिखता है कि एंड, है ना, एंड 8,000 रुपये रिसीव किए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड लिखा हुआ है। देखें आप, लिखा है कि 8,000 रुपये रिसीव किए, किस पर? इंटरेस्ट रिसीव किया ऑन इन्वेस्टमेंट पर, है ना। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उस पर हमने क्या करा, 8,000 रुपये रिसीव किया। अब जो इन्वेस्टमेंट है आपका, इन्वेस्टमेंट पर रिसीव करना या उस पर इंटरेस्ट रिसीव करना या फिर डिविडेंड रिसीव कर लेना, इट्स नॉट नॉर्मल, नॉर्मल नहीं है कंडीशन, क्योंकि आपकी रोजमर्रा की कंडीशन नहीं है। आप रोज मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, रोज आपको इन्वेस्टमेंट से इनकम नहीं आएगी। आप रोज कहीं किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहे, रोज आपको डिविडेंड नहीं आ रहा, मतलब ये कंडीशन नॉर्मल नहीं है। मतलब ये नॉर्मल काम थोड़ी है आपका। आपने कभी कभार इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे आपको इनकम आ गई, ये एबनॉर्मल केसेस हो गए, है ना। तो ये 8,000 रुपये और ये 18,000 रुपये दोनों आपके एबनॉर्मल है, तो दोनों माइनस होंगे, ठीक है। ये दोनों आपको माइनस करने हैं, ठीक बात। 70,000 से 18,000 ये लेस हुआ और 8,000 रुपये ये लेस हुआ, ठीक है। तो ये बन रहा है आपका 44,000 बन रहा है, ये बन रहा है आपका 44,000, ठीक है बात। ऐड कर लें एक बारी, आप तीनों को ऐड किया, 4 और यहाँ पर 2 1 3 और 3 और 3 4 3 7, आई थिंक इतना ही आ रहा होगा। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ, शायद कुछ गड़बड़ ना हुई हो। अच्छा बच्चों, इसमें एक हल्की सी गलती मुझसे हो गई, ये 30,000 नहीं था, ये आपका 5,000 रुपये, मतलब प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये 5,000 रुपये, 30,000 रुपये नहीं है, ठीक है। मतलब कंडीशन वही है, कोई बात बड़ी बात नहीं हो गई, है ना। अभी तक मैंने 30 लिखा था, 5 लिख रहा, तो जो मतलब दोबारा क्वेश्चन में नजर गई तो वो 5,000 रुपये दिया हुआ है, तो एक्चुअल वो 5,000 रुपये है। अगर ये 5,000 रुपये तो ये 45,000 रुपये आपका हो गया, है ना। 45,000 रुपये पहले साल का प्रॉफिट रहेगा, 50 में से 5 जाएंगे तो 45 होगा। तो अभी बन रहा है 5 6 4 5 9, ये बन रहा है आपका 99,000 रुपये, ठीक है बात। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं करी मैंने। वहाँ पे 5,000 लिखना था, लिख दिया मैंने 30,000 रुपये, है ना। चलिए, तो टोटल प्रॉफिट की हम बात करें तो वह आपका 99,000 रुपये, ठीक है बात। डिवाइडेड बाय, हम देखें नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 1 2 3, 3 साल आपके पास है। डिवाइड अगर करेंगे 3 यानी ये आएगा 33,000 रुपये, और एवरेज प्रॉफिट हमारा आया 33,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको 2 दिया था, है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको 2 दे रखा है, तो यह आया आपका 66,000। तो जो फर्म की गुडविल है वो 66,000 रुपये आ गई। अब बात करें, ये वर्किंग नोट नंबर 1 था। वर्किंग नोट नंबर 2 करें, कनिकाज शेयर। हम कनिका का शेयर निकालेंगे, कनिका कितना लेकर आई, है ना। तो कनिकाज शेयर इन गुडविल, तो कनिका की का शेयर देख लें गुडविल में, कनिका को कितना लेके आना पड़ेगा। अब देखें, हमारी जो फर्म की गुडविल है ना, वो आपकी 33,000 रुपये है 33,000 रुपये। उसका शेयर कितना है भाई, उसका शेयर 1/4 है 1/4। अब 33,000 को आप मल्टीप्लाई कर लें 1/4 से, है ना, ये आ रहा आपका 16,500 रुपये। तो ये बनेगा आपका 16,500 रुपये। तो ये कनिका का शेयर हो गया, जो कि उससे हमसे पूछा था। और दूसरा हमसे पूछा था कि फर्म की गुडविल क्या रहेगी, तो हमने निकाल दी भाई 66,000 रुपये रहेगी, ठीक बात। आई होप मामला क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। फिर एक आखिरी क्वेश्चन हमारा है, जो आखिरी क्वेश्चन आज का होगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट लास्ट हमें क्वेश्चन आज है, 12वां क्वेश्चन है ये। सुमित परचेज अमित्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021, गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, यानी जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है वो आपको 2 दे रखा है। ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हुए आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है। द प्रॉफिट फॉर दी पास्ट 4 ईयर्स वर 31 मार्च 2018 को दे रखा है 80,000 रुपये, और 31 मार्च 2019 को दे रखा है 145, 31 मार्च 2020 को दे रखा है 1,60,000, और 31 मार्च 2021 को दे रखा है 2 लाख रुपये प्रॉफिट। बात करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिसीव दैट, या रिवील्ड दैट, सॉरी रिसीव नॉट, रिवील्ड दैट लिखा है, मतलब ये कंडीशन कुछ है। पहली कंडीशन है कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड गेन, यानी प्रॉफिट कमाया 25,000 का, वाज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
In the year ended 31st March 2020, assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was rupees 15,000 रुपये. ठीक है बात. अब देखें ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, एक बार समझ लें इसको. इन द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट 1,60,000 आपको दिख रहा होगा. देखें हम नजर मारे जरा, 1,60,000 प्रॉफिट दे रखा है. आगे लिखता है ना, एसेट्स ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड, यानी फर्म की एसेट्स इंश्योरेंस नहीं थी, उसको इंश्योर्ड नहीं करवाया. जबकि फर्म की, कल हमने क्वेश्चन के ऊपर बात करी थी कि फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योर्ड होनी चाहिए, उसका इंश्योरेंस आपने कंपलसरी करवाना है, मतलब ये कंपल्शन है आपके लिए. ठीक है. कह रहा है कि एसेट ऑफ द फर्म वर नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट. ड्यू टू ओवरसाइट का मतलब हुआ अनदेखा कर देना किसी चीज को, मतलब अनदेखा हो जाना या भूल जाना ना, मतलब आपने अनदेखा कर दिया या इग्नोर कर दिया या आपको ध्यान नहीं रहा, मतलब ड्यू टू ओवरसाइट आपने एक अपनी फर्म की प्रॉपर्टी इंश्योरेंस उसका नहीं करवाया. आगे लगता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेज अबाउट रुपीज 50,000, यानी इंश्योरेंस आपने नहीं कराया 15,000 रुपए का, जो कि कराना चाहिए था, है ना. तो वो जो 31 मार्च 2020 का प्रॉफिट है ना 1,60,000 को, वो 1,60 नहीं है, उस 1,60 में 15,000 रुपए डिडक्ट होना चाहिए था. ठीक है बात. तो ये हम डिडक्ट कर लेंगे. क्लियर है बात. बाकी मैं आपको बताता हूँ बोर्ड पे तोड़ के क्वेश्चन, बट ये पॉइंट आप याद रखें कि कंपनी की एसेट्स का इंश्योरेंस करवाना कंपनी के ऊपर हुआ कंपल्शन, और अगर कंपल्शन है तो फिर तो वो करना चाहिए था, नहीं किया तो फिर हम करेंगे अभी. ठीक है बात. देखिए बच्चों, एक बार ब्रेक करके मैं समझाता हूँ क्वेश्चन आपको. 18 का प्रॉफिट 80,000 रुपए है, 19 का प्रॉफिट 1,45, 20 का प्रॉफिट 1,60 और 21 का प्रॉफिट 2 लाख रुपए. ठीक बात. अच्छा, अब कुछ 3 एडजस्टमेंट हमको दिए हुए है ना. एक मैंने ब्रेक करके लिखे हैं, पूरे एडजस्टमेंट नहीं लिख रखे हैं, बस ब्रेक करके थोड़ा बहुत लिखा है उनके बारे में. पहले लिखता है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ एक, कब, ऑफ रुपीज 20,000 का, कब हुआ, 2018 में. मतलब एबनॉर्मल लॉस हुआ ऑफ रुपीज 20,000 in 2018, है ना, which was debited in the profit and loss account, or which was debited in the profit and loss account of the year 31st मार्च 2018. ऐसा कुछ लिखा है क्वेश्चन में कि 2018 वाले फिगर में ये जो हमारा फिगर 80,000 का प्रॉफिट हुआ, ये 80,000 प्रॉफिट नहीं होता अगर इसमें एक एबनॉर्मल लॉस नहीं हुई होती. मतलब ना, कोई लॉस आपको बेकार की फालतू की कोई लॉस हो गई, वो लॉस हमने डिडक्ट करी तो आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो गया. प्रॉफिट आपका 1,00,000 रुपए हुआ होता अगर ये फालतू का लॉस ना हुआ होता. सही बात नहीं है. तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है दोबारा से आप यहाँ प्लस करेंगे. तो यहाँ पे वर्किंग नोट में 2018 में 80,000 रुपए लिखा है, यहाँ प्लस कर दें 20,000 रुपये, यहाँ प्लस करें 20,000 रुपये, तो ये आपको बन जाएगा बच्चों 1,00,000 रुपए, यानी यहाँ का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए रहा होगा, नॉर्मल प्रॉफिट. अच्छा, बात करते हैं आगे. लिखता है 25,000 का गेन हुआ इन 2019, यानी इस 2019 की बात कर रहा हूँ, 31 मार्च लिखा है, और ये सारे फिगर 31 मार्च के होते हैं. ठीक है बात. तो 25,000 गेन हुआ इन 2019, कैसे, सेल ऑफ बाय सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी 25,000 रुपये आपने कमाए, 2019 वाली इनकम में उसको ऐड भी कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको क्रेडिट भी कर दिया. लेकिन ये इनकम है कैसी, एबनॉर्मल, क्योंकि सेलिंग द फिक्स्ड एसेट्स इज नॉट योर वर्क, ये आपका काम नहीं है. अगर ये आपका काम नहीं है तो फिर आप ऐसी इनकम को दिखा भी नहीं सकते. तो ये एबनॉर्मल गेन हुआ. अब अगर एबनॉर्मल गेन हुआ तो लेस करना पड़ेगा. 2019 में 1,45 का प्रॉफिट था, जिसमें एक एबनॉर्मल गेन था, कितने का भाई, 25,000 रुपये का, ये आपको लेस करना पड़ेगा. ठीक है बात. तो ये बचेगा आपका 1,20,000 रुपए. चलें आगे देखते हैं. थर्ड वाला हमसे क्या कहता है, कहता है कि जो फर्म की एसेट्स है या फर्म की जो प्रॉपर्टी है ना, वो इंश्योर्ड नहीं करवाई गई ड्यू टू ओवरसाइट. ड्यू टू ओवरसाइट का मतलब मैंने आपको बताया इग्नोरेंस होता है. ड्यू टू ओवरसाइट का मतलब, ओवरसाइट का मतलब हुआ कि आपने अनदेखा कर दिया, इग्नोरेंस दिखा दी या लापरवाही कर दी किसी चीज में. जब ये ड्यू टू ओवरसाइट हुआ है ना, कंपनी की एसेट्स को आपने इंश्योर्ड नहीं करवाया, उनका इंश्योरेंस नहीं करवाया. जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए. आपकी कंपनी की जितनी भी एसेट्स हैं, है ना, दे ऑल शुड बी इंश्योर्ड, वो सारी इंश्योर्ड होनी चाहिए और बिल्कुल वैलिड खर्चा है. तो आपने नहीं किया 15,000 का खर्चा, तब जाकर आपको प्रॉफिट कितना आया है, 1,60. अगर कर देते तो 1,60 प्रॉफिट नहीं आता, और ये बिल्कुल जेन्युइन खर्चा है, होना चाहिए. तो ये हम लेस करेंगे यहाँ से, 1,60 से हम 15,000 रुपये लेस करेंगे बच्चों. ठीक है. 1,60 से 15,000 रुपये माइनस होगा तो बनेगा आपका 1,45,000. ये बनेगा आपका 1,45,000. क्लियर हो गई आई थिंक बात, है ना. अब 2021 का प्रॉफिट 2 लाख रुपए, और इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 लाख का 2 लाख बना रहेगा. ठीक है. यहाँ इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं आया तो 2 लाख का 2 लाख बना रहा. ठीक है बात. अब प्लस करें आप 1 लाख, 1,20,000, 1,45,000 और 2 लाख, तो बन रहा है 5,65,000 रुपए. ये बन रहा है आपका 5,65,000 रुपए. ठीक है बात. निकालें एवरेज, यहाँ रखें 5,65,000 रुपये अपॉन कितने साल हैं, 1 2 3 4 साल हैं, 4 से इसको डिवाइड करें. 5,65,000 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 1,41,250. ये बन रहा है आपका 1,41,250. यहाँ एवरेज प्रॉफिट आपका क्या, 1,41,250 मल्टीप्लाइड बाई
है ना, मल्टीप्लाइड बाय हमारा देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दे रखा है 2, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमको दे रखा है 2 बच्चों, ठीक है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, आपका आंसर है ना 1,41,250 को मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये बनेगा आपका 2,82,500, तो ये बन रहा है आपका 2,82,500। तो ये आपकी फॉर्म की गुडविल आ गई बच्चों, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन समाप्त। आई होप चीज़ें अच्छी लगी हो, समझ आया हो। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे क्योंकि एडजस्टमेंट का मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन यहाँ तो है ही हैं, आगे जितने भी मेथड्स हमारे चलेंगे सब जगह एडजस्टमेंट रहेंगे, और एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म तौर पे आता है। तो आपने याद रखना है कि भैया ये एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन करने किस तरीके से हैं, किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, इनको बार बार प्रैक्टिस करना है। समझ आए तो ठीक, वरना आपको कहीं पर कोई पॉइंट परेशान करे तो आप पूछ सकते हैं, आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।